Hello, good evening, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today, I will teach you chapter number 8, class 11 statistics. इसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक लाइंस, ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स. फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ. ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं. इसमें देखो हमारे टू लाइंस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है. जो एक्स एक्सिस लाइन है वो हॉरिजॉन्टल दिखाई गई है और जो वाई एक्सिस जो वो वर्टिकल दिखाई गई है. फिर इसमें हमारे 4 पॉइंट है. देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. ठीक है, फोर पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट में हमारे दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे. उसके बाद सेकंड में हमारा एक्स नेगेटिव और वाई की वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेंगी. थर्ड में देखिए, थर्ड में है दोनों वैल्यू नेगेटिव की हैं. और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक एक्स एक्सिस प्लस में रहेगा और वाई एक्सिस जो है नेगेटिव रहेगा. ओके स्टूडेंट, तो जैसे आप यहाँ डिस्क्राइब मतलब जो दिखाया हुआ देख सकते पढ़ सकते हैं यहाँ से. ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, वही इसमें दिखाया हुआ है. देखो यही कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है. और इसमें हम 4 पार्ट में हम दिखाए गए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो पहले चरण में एक्स और वाई दोनों का मूल्य पॉजिटिव है. सेकंड क्वाड्रेंट में वाई का मूल्य पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है. थर्ड में फिर हमारा एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, जिनकी बोथ वैल्यूज़ आर नेगेटिव. ओके, और फिर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव है. ठीक है, ये हमारी है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए ग्राफ. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए. उसके बाद ये कह रहा है कि जो अधिकतर ग्राफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाए जाते हैं परंपरा के ओ एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो वाई एक्सिस पर है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को शो किया जाता है. ठीक है, ये कह रहा है जो ओ एक्सिस पर जो वैल्यू दिखाई जाती है वो मोस्टली इंडिपेंडेंट होती हैं और जो वाई एक्सिस पर वो डिपेंडेंट वैल्यू होती है. ठीक है, हम एग्जांपल के तौर में कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है क्योंकि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. जो आपने क्या है 11th जो हमारी मैक्रो की बुक है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 शायद डिमांड, तो उसमें बताया भी गया है अभी इन्वर्स रिलेशनशिप है डिमांड में और प्राइस और डिमांड में. ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम हो जाएगी. तो वही चीज़ बता रहा है ये, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है. और ग्राफ बनाने के लिए कीमत को जो है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि मांग को हम स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं. देखो कीमत के ऊपर जो हमारा जो है कीमत तो हम घटा बढ़ा नहीं सकते, वो तो हमारा जो भी है डिपेंडेंट वेरिएबल है. लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिमांड. हमारी मर्जी है कि किस कीमत पर हमें कौन सी वस्तु कितनी खरीदनी है. ओके, तो ये हमारी जो प्राइस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारी डिमांड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अभी याद नोट कर लेना इस लाइन को. ठीक है, पूछा जा सकता है ये. ठीक है, ओके. उसके बाद फिर है रूल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ग्राफ. फर्स्ट हमारा आता है हेडिंग. कोई भी चीज़ हम जो बनाते हैं उसके लिए हमें हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो हम सबसे पहले हमें उसकी हेडिंग डालनी चाहिए. नेक्स्ट है चॉइस ऑफ स्केल, पैमाने का चुनाव, यानी कि किस चीज़ पर किस चीज़ के हमें जो है किस चीज़ पर हमें अपना ग्राफ शो करना है. ठीक है, किसी वस्तु का प्रोडक्शन दिखाना है, किसी वस्तु की प्राइस दिखानी है. ठीक है, कैसे के साथ रिलेशनशिप दिखाना है, तो वो हमें चॉइस ऑफ स्केल है, क्या पैमाना है. उसके बाद है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस. ग्राफ बनाते इसमें जैसे जहाँ तक संभव हो सके हमें एक्स की लंबाई और वाई एक्सिस की लंबाई से 1.5 गुना होनी चाहिए. ठीक है, इसका बात का ध्यान रख लेना भाई. बिंदुओं को अंकित करने की विधि. उसके बाद जो हम ग्राफ पेपर पर वैल्यू जो दिखाते हैं वो बिंदु से अंकित करते हैं कि इतनी प्राइस होगी तो उसकी यहाँ पर इतनी डिमांड होगी, या फिर किसी वस्तु का प्रोडक्शन दिखाते हैं तो इतनी प्राइस पर उसका इतना प्रोडक्शन रहेगा, या इस मंथ में इतना प्रोडक्शन रहेगा, इस तरह दिखाते हैं हम. ठीक है, मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स यानी कि ग्राफ को बिंदुओं को अंकित करने की विधि. नेक्स्ट पॉइंट हमारा विभिन्न प्रकार की रेखाएं. जैसे हमारी अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं. मान लिया हमारी एक प्रोडक्ट हमारी जो है एक प्रोडक्ट हमारा लिक्विड में है और दूसरा हमारा सॉलिड में है, तो उसको हम अलग अलग से ग्राफ पर अलग अलग लाइन से भी डिवाइड कर सकते हैं. या कोई ज्योग्राफिकल एरिया दिखाना है उसको भी हम अलग अलग लाइन से दिखा सकते हैं. जैसे देखो ये हल्की रेखा है, ये डार्क है, ये हमारी खंडित है, डबल उसमें दिखाया है, ये बिंदु रेखा डॉट डॉट करके हम दिखा सकते हैं. ये कह रहा है कि डिफरेंट लाइन के थ्रू हम शो कर सकते हैं. उसके बाद है टेबल ऑफ डाटा के मतलब टेबल के जो है ग्राफ के साथ सारणी विधि होती है कि इस बिंदु पर इतना प्रोडक्शन था, इस पर इतना है, इस ईयर में इतना है, इसे शो कर सकते हैं.
उसके बाद कृत्रिम आधार पर रेखा का प्रयोग। कृत्रिम आधार पर रेखा का प्रयोग का मतलब है कि इसमें जो तत्व दिए होते हैं, जो यानी कि यदि तत्वों का मूल्य बहुत अधिक आकार का है तो शून्य और उनके न्यूनतम मूल्य में बहुत अंतर अधिक है, लेकिन मूल्य में जो ग्राफ के एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस को जो हम आरंभ में दिखाते हैं वो इस अवस्था में हमारी फर्स्ट बेस लाइन का यूज़ किया जाता है, इनके कृत्रिम रेखा का यूज़ किया जाता है, जो हम मतलब सोच सकते हैं खुद से, कृत्रिम जो हमारे द्वारा बनाई गई है। ठीक है, यूज़ ऑफ फॉल्स बेस लाइन्स, यानी कि हम थोड़ा जैसे आइडिया लेकर चलते हैं ना कई बार कि भी इतनी प्राइस होगी तो इतना, यानी कि इस मंथ में इतना वो हो सकता है, तो हम कृत्रिम भी बना सकते हैं। ठीक है, रेखा या कर्व का खींचना, टू ड्रॉ लाइन कर्व, हम अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से हम इसमें ड्रॉ लाइन कर सकते हैं जो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट से रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन से ग्राफ, ये फर्स्ट है हेडिंग, सेकंड हम चॉइस ऑफ स्केल, तीसरा प्रोपोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिंदु को अंकित करने की विधि, मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, फिफ्थ है हमारा लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप की लाइन होती हैं, टेबल ऑफ डाटा की जो है टेबल बनाई जाती है एक डाटा के रूप में। भाई जैसे हेडिंग बनाते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो फर्स्ट पेज पे हम उसका हेडिंग बनाते हैं कि भाई ये इस मंथ में इतनी चीज़ बेची है, आज हमने इस चीज़ का प्रोडक्शन इतना किया है। ठीक है, या भी कोई भी वस्तु है, जैसे ग्राहक है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक रजिस्टर में देखा होगा आपने, नोट करके रखता है भाई इस टाइम ये ग्राहकों का नाम नोट करता है और उसकी फीस नोट करता है, भाई आज इतने ग्राहक आए थे। तो इस तरह भी कोई भी टेबल ऑफ डाटा होती है। कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग, हम एक आइडिया लेकर चलते हैं अपना कि इस मंथ इतना प्रोडक्शन हुआ, इस मंथ इतना आया, आज इतने पेशेंट थे, आज मतलब रफली आइडिया लेकर चलते हैं। उसके बाद है टू ड्रॉ ए लाइन और कर्व। ठीक है, ये हमारे रूल्स थे भी, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि वन वेरिएबल ग्राफ्स। वन वेरिएबल ग्राफ का मतलब है, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, समझ में आ जाएगा। जब हम एक वन वेरिएबल को लेकर चलते हैं, जैसे हम फैक्ट्री में दिखाना चाहते हैं कि इस मंथ में इतना प्रोडक्शन हुआ, इतने मंथ में इतना हुआ, तो आप देखो ये हमारा देखो अलग अलग मंथ दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद है प्रोडक्शन हम क्विंटल में दिखाया हुआ है, तो इसमें प्रोडक्शन और ये मंथ है। ठीक है, मंथ्स वाइज जनवरी में इतना था, 5 था, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना। ठीक है, तो यह वन वेरिएबल दिखाया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये भी वन वेरिएबल है, यहाँ पर भी वन वेरिएबल लिखा है, इतने इस ईयर में इतना एक्सपोर्ट हुआ, इस ईयर में इतना एक्सपोर्ट हुआ, इस ईयर में इतना हुआ। तो ठीक है, ये हमारा वन वेरिएबल ग्राफ्स हैं। उसके बाद टू या मोर देन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इसमें, एक ग्राफ में हम टू या मोर देन वैल्यूज़ भी शो कर सकते हैं। इसमें देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद प्रोडक्शन इतना है, ये देखो ये प्रोडक्शन इतना इस डार्क वाली लाइन्स में अलग है और इतनी सेल हुई है। ठीक है, एक लाइन में प्रोडक्शन शो किया हुआ है, एक लाइन में सेल शो हुई है, सेल शो करी गई है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों प्रोडक्ट ले लिए हमने, मंथ एक में दिखा दिया, तो टू वेरिएबल्स भी हम लेकर दिखा सकते हैं ग्राफ में। उसके बाद जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शंस डायग्राम एंड ग्राफ्स, वही है, इसमें भाई उचित आकार, प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग्स डालनी चाहिए, प्रॉपर स्केल होना चाहिए। जैसे भाई किस पैमाने पर हम क्या निश्चित लें, एक्स एक्सिस पर क्या लें, वाई एक्सिस पर क्या लिखें, तो प्रॉपर स्केल होना चाहिए। केवल चिन्ह एवं कलर का प्रयोग भी करना चाहिए, जैसे हमने यहाँ किया हुआ, देखो इस वाली लाइंस में डार्क दिखाया हुआ है, इसको डॉट डॉट से दिखाया हुआ है। ठीक है, ऐसे हम कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। शब्दों में अंकों का प्रयोग भी कर सकते हैं, कम शब्दों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड फिगर्स। उसके बाद सीमा रेखा, ड्राइंग द बॉर्डर, एक बॉर्डर बना सकते हैं भाई, जैसे हम थोड़ी डार्क दिखा सकते हैं लाइन को। उसके बाद सिंपल, यानी कि हम एक जो हमारे जो पिक्चर्स हैं वो एक सिंपल और साफ़ होनी चाहिए, बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर हम दिखा सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डाटा का पूरा स्टेटमेंट, यानी कि जो आंकड़े हम दिखाना चाहते हैं उसके एक स्पष्ट विवरण हम उसमें दिखाते हैं, ताकि भाई हमें कम टाइम में हम ज़्यादा जानकारी मिल सके। ग्राफ्स का मतलब यही होता है कि आपको इस तरह से दिखाया जाएगा कि आपकी जैसे बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है तो उसको कैसे डिफाइन करें एक छोटे उसमें। ठीक है, उसके बाद अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो इसके लाभ क्या है, मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। क्या होता है, एक तो सिंपल हो जाता है, एक सुबोध होता है, क्योंकि अंडरस्टैंड करने में आसान हो जाता है कि इस मंथ में इतना प्रोडक्शन हुआ था, इस मंथ में इतना हुआ था। ठीक है, उसको हम ग्राफिकली इजीली दिखा सकते हैं, अधिक समय तक याद रहता है आंकड़ों से हमें। ठीक है, समझने के लिए प्रशिक्षण या ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, एक मतलब जो आदमी कम पढ़ा लिखा वो भी इस चीज़ को समझ सकता है। आकर्षक प्रभावशाली साधन है, ये इफेक्टिव तो है ही। ठीक है, एक ही दृष्टि में तुलना में सहायक है, मतलब हम एक बार में देख के हम कंपेरिजन कर सकते हैं क्विकली।
कि भी इस मंथ में इतना प्रोडक्शन था, इस मंथ में इतना था, ठीक है। औसत का निर्धारण कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ एवरेज, ठीक है, इससे हम एवरेज निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, क्या नाम है, मीन भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए सहसंबंध का अध्ययन, उस जैसे एक वेरिएबल ले सकते हैं, 2 वेरिएबल ले सकते हैं, तो उनमें क्या रिलेशन वो भी हम इससे शो कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कुछ 2 पॉइंट इसके लिमिटेशंस के, सीमित उपयोग। ये कह रहा है कि चित्रों और ग्राफों का जो है आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक सीमित यूज़ रखना चाहिए, केवल तुलनात्मक अध्ययन के लिए ज़्यादा उपयोगी। देखो कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम डिमेरिट्स तो ज़रूर होती हैं 2-4 पॉइंट, ठीक है, तो इसके भी हम डिमेरिट दिखाए गए हैं। ये मिस यूज़ है, कई बार हम डाटा को चेंज करके मिस यूज़ भी कर लगते हैं विज्ञापन में, जैसे आजकल होता है। केवल प्राथमिक निष्कर्ष, चित्रों द्वारा जो निष्कर्ष निकालना होता है केवल सदैव संबंध नहीं होता, वो केवल एक साधन मात्र मान के चलते हैं, ठीक है। ये भी इसके द्वारा इसकी डिमेरिट्स है। सीमित उपयोग कह रहा है, लिमिटेड यूज़ एंड मिस यूज़ एंड ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स, ओके। उसके बाद देखिए मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं हमारा इलस्ट्रेशंस। फर्स्ट टू इसमें प्रोडक्शन दिखाया हुआ है कि वीट का इतना प्रोडक्शन है और किस किस मंथ ईयर दिखाया हुआ है, ठीक है। इस 2008 में हमारा इतना है प्रोडक्शन वीट का, इसमें इतना, तो अलग अलग में से डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हमारे 2 चीज़ ली हुई हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इसमें इतना हुआ एक्सपोर्ट, इसमें इंपोर्ट इतना हुआ इस वस्तु का, ठीक है। ये ईयर दिखाए हुए हैं एक साथ में, तो हम 2 वेरिएबल के शो कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एंड फॉर पीजीटी प्रिपरेशन स्टूडेंट, जो भी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है इकोनॉमिक्स की डीएसएसबी एग्जाम्स के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वीडियो, दिस चैप्टर, ओके। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू डियर स्टूडेंट।